नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी संख्या का नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 12 एक संख्या है। ठीक है, तो इसका गुणनखंड पहले क्या क्या होगा। तो टॉपिक क्या है, टॉपिक है हमारा नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, तो गुणनखंड क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए गुणनखंड सबसे पहले होता क्या है, फैक्टर क्या होता है। गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। तो गुणनखंड का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए 12 12, तो 12 में किस किस नंबर से डिवाइड लगेगा। 12 में 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और खुद 12 से भी डिवाइड लगेगा। तो ये सारा नंबर जो है 12 का क्या है, गुणनखंड है यानी कि फैक्टर है। ओके, तो एक चीज़ याद रखना आप लोग हमेशा कि 1 जो होता है, 1 सभी नंबर का फैक्टर होता है। दुनिया में जितने भी नंबर है सबका फैक्टर होता है 1। ओके, और इसके बाद जिस नंबर का फैक्टर निकालना है वो नंबर खुद का फैक्टर होता है। ओके, तो अब हम सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं फैक्टर, यानी कि गुणनखंड कैसे, किसी संख्या का कितना गुणनखंड होगा ये कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे हमने 12 लिया था, तो 12 का गुणनखंड कितना होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 12 होता है। यानी टोटल कितना है, टोटल 6 नंबर। 12 का 6 गुणनखंड होता है। तो ऐसे अगर सब गुणनखंड लिखकर हम काउंट करें तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस है। छोटे नंबर का तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, बड़े नंबर का नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो बड़े नंबर को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर गुणनखंड निकालना है जैसे, तो बड़ा नंबर यहाँ तो 12 ही है, तो पहले हम 12 का ही देखते हैं। तो 12 का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइज। प्राइम फैक्टर निकालेंगे इसका, प्राइम फैक्टर। ठीक है, और कैसे निकालना है, तो सिंपल, आप जैसे एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम में कैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही करना है। तो 12 को सबसे पहले 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6। फिर 6 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो आएगा 3। फिर 3 को हम कितना 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, कितना से कर सकते हैं, 3 से ही कर सकते हैं, तो आएगा 1। ठीक है, तो यानी इसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया। 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इसमें 2 बार आया और 3 एक बार आया, यानी कि 2 का पावर 2 और गुने 3 का पावर 1 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए अब क्या करना है। तो जैसे ये 2 का पावर 2 आया और 3 का पावर जितना है उसमें एक एक जोड़ देंगे। क्या करेंगे, एक एक जोड़ देंगे। तो 2 में 1, जैसे 2 का पावर कितना है 2, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3, और 3 का पावर कितना है 1, तो इसमें भी 1 जोड़ देंगे, 1 + 1। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। यानी कि 2 और 1 3 होता है और गुने 1 और 1 2 होता है, तो 2 गुने 3 कितना होगा 6।
तो अभी हमने देखा था कि 12 का 6 गुणनखंड है, तो ऐसे 6 गुणनखंड निकलेगा। ठीक है, और ये हम क्यों करते हैं ऐसा, ये भी मैं बता देता हूँ। जैसे 2 का पावर 2 आया और 3 का पावर आया कितना, 1। तो देखिए, यानी कि इस वाले नंबर में कितना कितना से डिवाइड लग जाएगा, 2 का पावर 0 से डिवाइड लगेगा। ठीक है, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू होता है 1, यानी इसमें 1 से डिवाइड लग जाएगा। इसके बाद 2 का पावर 1 से भी डिवाइड लग जाएगा और इसके बाद 2 का पावर 2 से भी डिवाइड लग जाएगा, यानी इसका फैक्टर जो है, इस नंबर का फैक्टर ये तीनों आया। वैसे ही इसके लिए 3 के लिए 3 टू दी पावर 1 है, तो इसमें किस किस नंबर से डिवाइड लगेगा, 3 का पावर 0 से यानी 1 से, और 3 का पावर 1 से। तो इसमें देखिए 3 टू दी पावर 1 में 2 नंबर से डिवाइड लग रहा है, और इसमें 2 टू दी पावर 2 में 3 नंबर से डिवाइड लग रहा है। ठीक है, तो अब दोनों के मल्टीप्लाई में कितने नंबर से डिवाइड लगेगा, तो इन दोनों को हम जो मल्टीप्लाई करके आता है वही आंसर होता है, तो 6 इसका आंसर होगा। ओके, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि 30 है, ठीक है, 30 है, तो 30 का कितना फैक्टर होगा, नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों की संख्या कितना होगा। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, पहले 2 से डिवाइड करेंगे इसको भी, तो आएगा 15, फिर 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, और 5 को 5 से ही डिवाइड लगेगा तो आएगा 1। यानी 30 को हम, आप देखिए अगर आपको इतना करने आता है यहाँ से यहाँ तक, तो ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कीजिए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 1, 3 टू दी पावर 1 और 5 टू दी पावर भी 1। ठीक है, सबका पावर 1 1 आया, तो हमें नंबर ऑफ जो फैक्टर निकालना है, गुणनखंडों की संख्या, NOF लिख देता हूँ मैं, यानी कि गुणनखंडों की संख्या वो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 1 है तो 1 प्लस 1, 3 का पावर भी 1 है तो इसका भी हो जाएगा 1 प्लस 1, और 5 का पावर भी 1 है तो इसका भी हो जाएगा 1 प्लस 1। यानी सबको ये जोड़ देंगे एक एक सब में और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, तो 2 गुने 2 गुने 2 कितना होता है, 8। ठीक है, यानी कि 30 का 8 फैक्टर होगा, टोटल जो 30 का है वो 8 गुणनखंड होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन सा गुणनखंड है। ओके, जैसे 30 में 1 से डिवाइड लग सकता है, फिर 30 में 2 से भी डिवाइड लग सकता है, 3 से भी लग सकता है, 4 से नहीं लगेगा, 5 से लग सकता है, 6 से, इसके बाद 10 से, इसके बाद 15 से, इसके बाद 30 से। तो देखिए टोटल कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर आया ना, और 8 हमारा आंसर भी है। ओके, तो ये इस तरीके से हम किसी भी नंबर का गुणनखंडों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि गुणनखंडों की संख्या निकालना है, लेकिन जो गुणनखंड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। कि जो सम संख्या मतलब 30 का टोटल सम गुणनखंड कितने होंगे, तो इसको कैसे करेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए इसके लिए भी रूल, मतलब ये जो प्रोसेस है थोड़ा अलग हो जाता है, बस जो आंसर आएगा वो अलग तरीके से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर हम वैसे ही निकालेंगे। ओके, प्राइम फैक्टर हम वैसे ही निकालेंगे, ऐसे लिख देंगे पावर के रूप में, उसको पावर के रूप में, और हमें निकालना है नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, यानी सम
सम गुणनखंडों का संख्या, 30 का सम गुणनखंडों का संख्या। तो यहाँ पे देखिए, अब कोई संख्या सम कब होता है? कोई संख्या सम तब होता है जब उसमें डिवाइड 2 से लग जाए। ठीक है, कोई संख्या सम तब होता है जब उसमें 2 से डिवाइड लग जाए, यानी कि ये जो 2 है, 2 को हम कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? 2 को कॉमन ले लेंगे। तो अब 2 का कॉमन लीजिएगा तो इसमें 2 नंबर है। 2 में कितना नंबर है? 2 नंबर है, एक 2 टू द पावर 0 और एक 2 टू द पावर 1। तो एक तो आपने हटा दिया 2 टू द पावर 1, अब क्या बचा? 2 टू द पावर 0 बच गया, यानी एक संख्या बचा हुआ है। तो 1 गुने अब 3, इसका भी पावर कितना है? 1। तो इसको क्या करते हैं? एक पावर में एक ऐड कर देते हैं तो ये 2 होगा। ऐसे ही 5 का पावर 1 है तो इसमें भी एक ऐड कर देंगे तो 2 होगा। अब इसको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 4। और अब 30 का जो फैक्टर हमने लिखा है उसमें आप ये मैच कीजिए कि 4 इवन फैक्टर यानी कि सम गुणनखंड है कि नहीं। 2 है इवन, इसके बाद 6 भी है, 10 है और 30 है। तो 4 यानी कि सम गुणनखंड है 30 का। 30 का सम गुणनखंड कितना है? 4। और अगर विषम निकालना है तो हम क्या कर देंगे? टोटल गुणनखंड में से सम वाले को माइनस कर देंगे। नहीं तो विषम निकालने का भी तरीका है। क्या तरीका है? देखिए, विषम निकालने का तरीका ये है कि इसको मैं फिर रब कर देता हूँ। पहले एक और क्वेश्चन हम सम का देख लेते हैं। सम का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए है हमारे पास 48, है, तो इसका जो है टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना होगा, यानी कुल सम गुणनखंड कितना होगा 48 का, हम ये देखते हैं। तो 48 है तो इसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर। तो अब प्राइम फैक्टर इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। 48 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 4 और इंटू 3 टू द पावर 1, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग निकाल सकते हैं इसको एलसीएम करके, मतलब जैसे निकालते हैं वैसे। अब इसमें से हमें निकालना है कितना निकालना है? क्या निकालना है? नंबर ऑफ इवन फैक्टर, यानी सम गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए इसमें कितना है? 2 टू द पावर 4। ठीक है, 2 टू द पावर 4 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हैं कि जैसे मैंने बताया था 4 है तो इसमें क्या क्या आता है? 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर 4। ये 5 नंबर आता है। तो इसीलिए हम इसमें जो है एक प्लस भी करते हैं। तो अब इसमें से हमें ये हटा देना है 2 टू द पावर 1। क्यों? क्योंकि इवन निकाल रहे हैं तो इवन तभी आएगा जब हम इसको अलग करके हटा देंगे। ओके, तो इसको 2 टू द पावर 1 यानी कि इसमें कितना नंबर बचा? 4। तो देखिए यहाँ पे जो रहेगा ना वही लिख देना है नीचे 4। ठीक है, और 3 का पावर 1 है तो इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1, इसमें 1 एक प्लस हो जाता है तो 1 प्लस 1 यानी कि 4 इंटू 2, यानी कि कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8। टोटल जो 48 का है 8 इवन नंबर, जो इवन होगा इवन फैक्टर वो 8 होगा। ठीक है, अब हम एक बार चेक भी कर लेते हैं कि सही है या नहीं। तो 48 का हम फैक्टर लिखते हैं। 48 में किस किस नंबर से डिवाइड लगेगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, इसके बाद 16 से, इसके बाद 24 से,
और इसके बाद 24 और 48। तो देखिए इसमें इवन नंबर को कितना है, यानी कि सम संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, 6 भी है, 5 6 7 8, टोटल 8 इवन नंबर है। ठीक है, तो ऐसे करके हम जो नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकाल सकते हैं। ओके, अब देखते हैं ऑड के लिए क्या रूल है, ऑड के लिए क्या रूल अप्लाई होता है। तो चलिए इसको मैं रब कर देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए ऑड के लिए क्या रूल अप्लाई होता है। ऑड के लिए होता है कि ये जो इवन जो ये हमने 2 to the power 4 लिखा है, इसको पूरे को हटा ही देना है। क्या करना है, पूरे को हटा ही देना है। और बाकी जो इवन ये ऑड नंबर वाले का पावर है, जैसे 3 का पावर 1 है तो 1 + 2 सॉरी 1 + 1 एक ही है, इसमें 3 का पावर 1 है तो उसमें एक ऐड कर देंगे, और कोई दूसरा नंबर नहीं है जिसका पावर दिया हो, तो यानी कि इसका 1 + 1 करेंगे तो क्या आएगा, 2। ठीक है, तो 2 ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स है। ठीक है, यानी कि 48 का 2 ऐसे फैक्टर है जो ऑड नंबर है। अभी हमने लिखा था 48 में किस किस से डिवाइड लगता है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 16 से, 24 से और 48 से। तो इसमें जो ऑड नंबर कौन कौन है, बस 1 और 3 है, जो कि जिसका संख्या 2 है, तो 2 हमारा आंसर आ गया। चलिए एक और देख लेते हैं इस पे एग्जाम्पल। अब जैसे 50 है, ठीक है, या 50 नहीं, कोई और नंबर लेता हूँ मैं। आ, 150 लेते हैं। ठीक है, 150। तो इसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 75। अब 2 से लगेगा नहीं, 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, यानी कि 1। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 150 को 2 का पावर 1 गुने 3 का पावर 1 गुने 5 का पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब क्या करना है, हमें ऑड अगर निकालना है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, तो ये 2 वाले को टोटल को हटा देंगे। ठीक है, और इसमें 3 जो है ऑड है और 5 ऑड है, तो दोनों का पावर में एक एक प्लस करके मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 + 1 × 2 + 1, यानी कि 1 + 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2, और 2 + 1 तो 3, यानी कि 150 का टोटल जो है 6 फैक्टर ऐसे होंगे जो ऑड नंबर होंगे। ठीक है, चलिए अब एक बार चेक भी कर लेते हैं कि 6 फैक्टर होता है या नहीं। ओके, 6 हमारा आंसर आ चुका है। अब एक बार चेक करते हैं इसको, तो ये रब कर देता हूं मैं। अब देखिए 150 में किस किस नंबर से डिवाइड लगेगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से नहीं लगेगा, 5 से, 6 से, इसके बाद 10 से, 12 से नहीं लगेगा, 15 से, फिर 20 से, 25 से, 30 से, इसके बाद 30 के बाद डायरेक्ट 50 से,
75 से और 150 से। ठीक है, तो इसमें ऑड नंबर कितना है? ये है 1, 3, 5, 15, 25 और 75। ठीक है, तो इसकी संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 संख्या है, तो हमारा आंसर भी 6 आया था। ठीक है, तो ऐसे करके हम नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर आसानी से निकाल सकते हैं।